बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जवान नज़र आना हर मर्द व ख़वातीन की अव्वलीन ख्वाहिश होती है और जवानी के जो असरात होते हैं सबसे ज़्यादा आपकी जिल्द पर नज़र आते हैं। हमने देखा कि जो बुढ़ापे के अलामात में से जो चंद अलामात बुनियादी अलामात हैं कि आपके बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए, आपके बाल गिरना शुरू हो गए और इसके अलावा आपके जिल्द पर, चेहरे पर, हाथों पर झुर्रियाँ पड़नी शुरू हो गई और ये फिर लोग परेशान हो जाते हैं। और ज़माना कदीम से झुर्रियों ना पड़ें, बुढ़ापा लेट आए, इसके लिए जुस्तजू की जाती रही है। अच्छा, पहले तो हम ये जानेंगे कि ये झुर्रियाँ कब्ल अज़ वक्त क्यों पड़ना शुरू हो जाती हैं। इसकी क्या वजूहात हैं कि हमारी जिल्द जो है वो ढिलक जाती है और चेहरे पर झुर्रियाँ नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं? तफक्कुरात, परेशानी और तवक्ल का ना होना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर जो हम तवक्ल कम हो गया है, हमें ये यकीन जो कि ये जो मुख्तलिफ़ असबाब हैं हमारी ज़िंदगी में वो हमारे लिए ज़्यादा ख़तरनाक है और अल्लाह पर हमने उम्मीद और तवक्ल कम कर दिया। ये भी एक बहुत बड़ी हमारे तफक्कुरात के बढ़ने की वजह है। और फिर जब तफक्कुरात, डिप्रेशन, तनाव, खौफ, ये चीज़ें ज़्यादा बढ़नी शुरू हो गई तो इससे भी हमारे जिस्म में झुर्रियाँ और बुढ़ापे के असरात ज़्यादा पैदा होना शुरू हो गए। इसके अलावा जो ग़िज़ाई मामूलात में हमने देखा कि ऐसी ग़िज़ाएँ जिसमें फ्लूइड इनटेक कम है, पानी का इस्तेमाल हम कम कर रहे हैं और सेहतमंद जो चिकनाई है, हमारे यहाँ बड़ी भेड़ चाल होती है कि जब वज़न बढ़ने की एक मूव चली तो देखा गया कि जी हर किस्म की चिकनाई बंद कर दी गई। उसकी वजह से क्या हुआ कि आपके जिस्म में चिकनाई की भी ज़रूरत होती है। और जब मतवाज़न ग़िज़ा के बारे में माहिरीन ग़िज़ा ने जब चीज़ें बताई कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, चिकनाई होती है, प्रोटीन होती है, पानी होती है, वाइटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी ग़िज़ा का लाजमी हिस्सा होती हैं। हमें गोश्त का इस्तेमाल भी करना है तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल भी करना है, हमें फलों से वाइटामिन्स लेने हैं, हमें सब्ज़ियों से मिनरल्स लेने हैं, हमें पानी का इस्तेमाल करना है। ये सारी चीज़ें एक मतवाज़न मिक़दार में इस्तेमाल करते रहें तो फिर आपके ये बुढ़ापे के असरात हैं इससे बचे रहते हैं। इसके अलावा जो आप मुख्तलिफ़ ऐसी अमराज़ हैं मसलन जिनको डायरिया हो गया और शदीद डायरिया और इसहाल की बीमारी में मुब्तला रहे, बाज़ ऐसी क्रॉनिक अमराज़ हैं, पुराने अमराज़ हैं, खुदा ना खास्ता जिनको टीबी हो गई या इस तरह के जो मुज़मन अमराज़ हैं, शदीद तकलीफ़ में जिसमें रहते हैं आप, जोड़ों के बाज़ जो गंठिया का मसला है, आर्थराइटिस वगैरह का इशू है, इसमें जब मुब्तला हो गया और आपको दर्द और कर्ब में रहते हैं तो वो भी आपके जिस्म में झुर्रियाँ बनने का बायस बन जाता है। अगर आपके झुर्रियाँ बन गई तो इससे निजात के लिए सवाल ये होता है कि क्या झुर्रियाँ बनने से रोका जा सकता है? जी हाँ, आप एक लंबे अरसे तक आप इस बुढ़ापे की इस अलामत को रोक सकते हैं। कैसे? अपनी नींद पूरी करके। आप रोज़ाना 8 से 10 घंटे नींद पूरी करें, आप वक्त पर ग़िज़ा हासिल करें, मतवाज़न ग़िज़ा को मामूल बनाएं और हर जो भूख लगने पर खूब खाना खाएं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक अपने मैदे को 3 हिस्सों में तकसीम करें, एक खाने के लिए, एक पीने के लिए और एक हवा के लिए। इस तरह अगर आप और फिर वर्जिश को मामूल बनाएं और ये अगर आप और कुदरती ग़िज़ाओं पर इक्तफ़ा करें और जो मसनूई प्रोसेस ग़िज़ाएँ उनका इस्तेमाल कम से कम कर दें। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं अल्लाह ताला ने हमें जो हमारे इर्द गिर्द जड़ी बूटियों और कुदरती अज्जा की सूरत में रखी है। एक चीज़ होती है त्रिफला, तिब में इसको बड़ा अहमियत हासिल है। त्रिफला जो होता है ये 3 फल हैं, तर फला, इसे बेसिकली ट्राई फल के नाम से इसे याद किया जाता है। हरड़, बेहड़ा और आंवला, ये 3 फल हैं। इन तीनों का छिलका लेंगे और इसको खुश्क छिलका लेके पाउडर कर लेंगे। बेहतरीन इस्तेमाल का तरीका ये है कि ये पाउडर बनाकर इसको बादाम रोगन या देसी घी में हल्का सा चरब कर लें। फ़र्ज़ किया आपके पास ये तीनों चीज़ों का पाउडर कोई 1 पाव के करीब है तो आप उसमें जो 30 से 50 ग्राम आप बादाम रोगन या वो देसी घी वगैरह मिला के अच्छी तरह चरब कर लेंगे, उसे मिक्स कर लेंगे।
یہ جو پاؤڈر ہے یہ آپ رات کے وقت ایک چھوٹی چمچ ایک گپ گرم پانی میں بھگو کے رکھ دیں. صبح یہ پاؤڈر جو ہے اس کا پانی آپ نتھار کر استعمال کریں. بہترین اینٹی ایجنگ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو ٹرائی پھل ہیں، جو ہرڑ ہے، بیڑا ہے اور آملہ ہے، اس کے اندر ٹیننز رکھے ہیں. قدرتی طور پر ٹیننز جو ہوتے ہیں یہ ہمارے جو جلد جو پھیل رہی ہوتی ہے، جھریاں کا باعث بنتی ہے، اس کے اندر سکڑاؤ پیدا کرتے ہیں تاکہ یہ جلد اپنی اصلی حالت میں آ جائے. اور یہ خاص اور اس کے استعمال سے جلد آپ کی چمکدار بھی ہو جاتی ہے، اور کوئی مختلف قسم کے جلدی مسائل ہوں اس سے بھی نجات حاصل ہو جاتی ہے. تو تریفلے کا استعمال زمانہ قدیم سے اس کی بڑی اہمیت ہے. اور جو پرانے اطباء کرام ہیں جو تریفلے کو بہت استعمال کراتے تھے، اور بڑھاپے کے اثرات کو روکنے کے لیے اینٹی ایجنگ کے طور پر یہ ایک بہترین جو چیز سمجھی جاتی ہے. مربع آملہ بھی آپ روٹین بنا سکتے ہیں، اکیلا ہرڑ کا استعمال بھی آپ کر سکتے ہیں. بہترین طریقہ یہ ہے کہ یہ وائٹامن سی کا سورس بھی ہے، اس کے اندر ٹیننز بھی ہوتے ہیں، اس میں اسٹرنجنٹ پراپرٹیز ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایسے اینٹی کینسر اجزاء بھی رکھے ہیں کہ آپ کو جلد کے کینسر اور دیگر کینسر سے بھی محفوظ رکھتے ہیں. یہ ایک بہترین چیز ہے. اس کے علاوہ یہ آپ اپنے جو جھریاں اور اس قسم کے جسم پر جو اثرات پیدا ہوتے ہیں، جلد پر نشانات پیدا ہوتے ہیں، جلد کی خرابی ہوتی ہے، اس کے لیے آپ اس کو یقین کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کسی اور مسئلے کے لیے ہم سے مشورہ کرنا چاہیں، آپ ہم سے مشورہ کر سکتے ہیں. اور کوئی دوائی بھی خود اگر بنائیں تو ہم نے بتا دیا، اگر آپ نہ بنا سکیں، اس کے علاوہ کوئی دوائی حاصل کرنا چاہیں تو ہمارا جو نمبر دیا جا رہا ہے اس نمبر پر کال کر کے آپ ہم سے دوائی بھی حاصل کر سکتے ہیں. ہم دوائی آپ کو پرووائڈ بھی کر سکتے ہیں. کسی مسئلے میں مشورہ کرنا چاہیں تو آپ فون کے ذریعے ہم سے مشورہ بھی کر سکتے ہیں. براہ راست رابطہ کرنا چاہیں تو فون میں ٹائم کر کے آپ ہم سے مل بھی سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ آپ کو ہر مسئلے کے علاج کے لیے، اس کے حل کے لیے کوشش کریں گے کہ آپ کو بہترین رہنمائی مہیا ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر.